हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग का ये जो समय है वह MCQ सॉल्व करने का समय है और नए नए टेक्निक के साथ हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से बच्चों। और हम लोगों ने जी हाँ प्रीवियस क्लास में ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का MCQ सॉल्व किया था, है ना। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं अपने चैनल MTC अर्थात मैथ टेक्निक क्लासेस में के चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं बच्चों। जी हाँ, बट आज जो हम लोग का प्रारंभ होने वाला है वो कैलकुलस। जी हाँ, आपको पता है कैलकुलस 12th का बिगेस्ट सिलेबस है बच्चों। मैथमेटिक्स में बिगेस्ट सिलेबस, सबसे ज़्यादा सिलेबस, जी हाँ 50% सिलेबस। और आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जी हाँ कैलकुलस को। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, जी हाँ बच्चों, एक डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा बच्चों, लिमिट और कंटिन्यूटी। जी हाँ, ये तो इसी के साथ होता है बच्चों, लिमिट और कंटिन्यूटी। जी हाँ, लिमिट और कंटिन्यूटी, है ना। लिमिट तो हम लोग है ना प्रीवियस क्लास में ही पढ़ लेते हैं, बट यहाँ भी लिमिट का हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए लिमिट कंटिन्यूटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है बच्चों। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन, जी हाँ। और तीसरा जो है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जी हाँ, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जी हाँ बच्चों, अर्थात कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब तीन पार्ट है किसमें? डिफरेंशियल कैलकुलस में, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस में। जी हाँ बच्चों, तो तात्पर्य यह है कि सभी डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है बच्चों। और जब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो उसका नाम पड़ेगा इंटीग्रल कैलकुलस। क्या नाम पड़ेगा? इंटीग्रल कैलकुलस। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दो पार्टों में पढ़ाऊंगा कैलकुलस को, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज हम लोग का स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। तो चलिए डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम डील करें, और उसके बाद हम लोग, है ना, और जानेंगे बच्चों। तो चलिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी का ही आज हम लोग पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करें बच्चों, है ना। चलिए जल्दी से जुड़े, काफी मजेदार होने वाला है बच्चों क्लास। और निश्चित तौर पर ये सबको जी हाँ, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जिसका एग्जाम होने वाला है, वह सबको बेनिफिट करने वाला है। तो फटाफट जुड़ें और फिर आपके सामने हम बेहतरीन सब MCQ देंगे। जी हाँ, बेहतरीन सब MCQ देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी, है ना, कॉपी और पेन लेके अपना सवाल बनाना शुरू कर देंगे बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कहता हूं इफ fx इक्वल टू साइन ax बाय x, x नॉट इक्वल टू जीरो, और fx इक्वल टू 2 है बच्चों, x इक्वल टू जीरो। तो कहता है भाई कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पर। किस पर कंटिन्यूअस है? एट x बराबर 0 पर। तो बताओ कि a का मान क्या होगा? ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2 और ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जी हाँ, नन ऑफ दीज। अगर इस तीन में से कोई नहीं हो तो आप चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज के रूप में दे सकते हैं, तो चलिए देखते हैं बच्चों इसमें क्या कह सकता है, क्या आप ऑप्शन दे सकते हो। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0 और ये फंक्शन
2 है जब x इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो आपको कुछ लिमिट का, है ना, लिमिट का फार्मूला दिमाग में रखना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट का, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x बच्चों क्या होता है, 1 होता है। और यही रिजल्ट tan का भी होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x का रिजल्ट 1 होता है बच्चों। अर्थात साइन x बाय x, जब एंगल x है नीचे भी x हो तो इसका रिजल्ट 1 होगा बच्चों, 1 होगा। लिमिट लगा होना चाहिए x टेंस टू 0। अच्छा, साइन 2x भी रहेगा बाय 2x होगा तो इसका रिजल्ट 1 होगा। मतलब साइन के एंगल में जो रहेगा वही उसके डिवाइड में रहना चाहिए, तब इसका रिजल्ट लिमिट के आधार पर 1 होता है भाई। tan में भी वही बात है, लेकिन cos में बच्चों, cos में ऐसा नहीं है, cos में ऐसा नहीं है। उस cos x लिमिट x टेंस टू 0 का मान 1 होता है, मतलब इसमें डिवाइड नहीं होता है बच्चों। यह प्रोपर जो है, यह प्रोपर है ना, सिंगल अपने के लिए मरता है बच्चों। बट साइन और टेन जो है, साइन और टेन दूसरों के लिए भी मरता है। मतलब x को भी खींच लिया और नीचे वाले x को भी 10 खींच लिया और खींच के इसको रिजल्ट बना दिया, कितना, 1 बना दिया, है ना। यही तो लिमिट का करिश्मा है। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये कंटिन्यूअस है, जरा सा सोचिए, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर है भाई, 0 पर। ओके, अब 0 के लेफ्ट आओगे तो लेस देन 0 होगा, है ना। 0 के राइट जाओगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन। और 0 पर इक्वल टू 0, माने 3 केस देखा जाता है भाई, 3 केस। कंटिन्यूअस में कितना केस देखा जाता है, 3 केस, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक एग्जैक्ट। जी हाँ, लेफ्ट साइड, राइट साइड और एग्जैक्ट। जी हाँ, अब बताओ, लेफ्ट लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। मेरे यारों, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा ले सकते हो, 0 से बड़ा ले सकते हो, है ना। 0 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड ये फंक्शन है भाई, लेफ्ट साइड आपका क्या फंक्शन है, साइन ax बाय x, है ना। राइट साइड क्या फंक्शन है भाई, वही सेम फंक्शन है भाई, साइन ax बाय x, है ना। और इक्वल टू 0 में कौन सा फंक्शन है भाई, 2 है ना। और जब कंटिन्यूअस होता है बच्चों, जब कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस हो तो इसका मतलब है 0 पर लिमिट जो होगा, 0 पर जो लिमिट होगा, लिमिट का मतलब है लेफ्ट एंड राइट, लिमिट का मतलब लेफ्ट एंड राइट, दोनों सेम है तो लिमिट खाली लगाइए। इक्वल टू क्या होगा, एग्जैक्ट 0 के बराबर होगा, एग्जैक्ट 0 पर बराबर होगा, एग्जैक्ट 0 पर जो रिजल्ट होगा उसके बराबर होगा। ये देखिए, लिमिट फंक्शन का जो लिमिट होगा, फंक्शन का 0 पर जो लिमिट होगा, फंक्शन का 0 पर जो लिमिट होगा वो किसके बराबर होगा, एग्जैक्ट 0 पर जो रिजल्ट होगा उसके बराबर होगा। एग्जैक्ट 0 पर जो वैल्यू होगा उसके बराबर होगा। तो चलिए, इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट सेम है। लेफ्ट राइट कौन फंक्शन है बताओ, साइन ax बाय x बराबर 0 पर कौन फंक्शन है, 0 पर क्या है, 2 है, 0 पर 2 है। तो जी हाँ, इतना बराबर 2 हो गया, अब बताइए, इतना बराबर 2 हो गया। अब आपको लिमिट से ही ए निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, मैंने क्या बोला था अभी, मैंने क्या बोला था कि साइन को खाली देखो, जी नहीं, मैंने बोला था कि साइन के जो एंगल में है वही अगर नीचे रहता है तब उसका मान क्या होता है भाई, 1 होता है। मैंने कहा था साइन x बाय x है तो 1, साइन 2x बाय 2x 1 होता है ना। तो यहां साइन एंगल में क्या है, ax, यहां x है तो a से a चाहिए, a से गुना कर दो, a से भाग कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। जी हाँ, जितना एंगल में था उतना नीचे भी हो गया, ठीक। बराबर कितना, 2, बराबर कितना, 2 बराबर 2 है, ये है 2, है ना। अब बताओ इसका लिमिट साइन ax बाय ax का लिमिट क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू a बराबर 2, अर्थात a बराबर 2। बताइए, a बराबर 2 है ऑप्शन आपके पास, बिल्कुल ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे।
देखिए सबसे पहले अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। आइए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, जी हाँ क्वेश्चन 2 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। बोलिए, ये देखिए क्वेश्चन 2 कहता है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 1x ग्रेटर देन 2, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ ए। फटाफट आप लोग जवाब दें, अभी हमने आपको सिखाया है ना, अभी हमने आपको सिखाया है। फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट आप भी जवाब दो, मैं भी बना रहा हूं बच्चों, फटाफट जवाब दो, बताइए। देखिए यहां भी वही बात है, कंटिन्यूअस है और किस पर है तो 2 पर है भाई, x इक्वल टू 2। सबसे पहले तो फंक्शन को समझ लेना चाहिए, फंक्शन को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, फंक्शन का पता लगा लेना चाहिए। देखिए x इक्वल टू 2, निश्चित इसके बायां जाइएगा लेफ्ट जाइएगा तो लेस देन होगा। और देखिए इसमें लेस देन में कौन सा फंक्शन है, देखिए तो लेस देन में कौन सा फंक्शन है भाई, ax प्लस 1 है ना, तड़ाक से फंक्शन भी लिख देंगे, है ना। उसके दायां जाइएगा, राइट साइड जाइएगा तो ग्रेटर देन 2। अब बताओ ग्रेटर देन 2 में कौन सा फंक्शन दिख रहा है, तो 2x माइनस 1 ये दिख रहा है ना, x ग्रेटर देन 2 में, है ना। मतलब ये आपका फंक्शन लेफ्ट और राइट सेलेक्ट हो गया। अब इक्वल टू 2 में देखो तो इक्वल टू 2 में कौन सा फंक्शन दिख रहा है, तो इक्वल टू में लेफ्ट वाला फंक्शन है। इक्वल टू 2 में किसका फंक्शन है भाई, लेफ्ट वाला ही फंक्शन इक्वल टू 2 में। क्लियर, फंक्शन को सेलेक्ट कर लिए। अब क्या कर रहा है भाई, कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर लिमिट जो है, उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है और उस लिमिट का वैल्यू किसके बराबर होता है भाई, एग्जैक्ट पॉइंट के बराबर। उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट एंड राइट का रिजल्ट बराबर होगा, लेफ्ट एंड राइट का रिजल्ट बराबर होगा। और किसके बराबर होगा भाई, एग्जैक्ट पॉइंट 2 के वैल्यू पर बराबर होगा। एग्जैक्ट पॉइंट x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा उसके बराबर होगा, यही ना। अब एक गौर कीजिए, लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है भाई, लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों को बाइफरकेट लेके चलना होगा। अर्थात लेफ्ट x टेंस टू लेफ्ट में 2 माइनस माने 2 से छोटा, राइट 2 से बड़ा और इक्वल टू 2, है ना, इक्वल टू 2। और यदि लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन हो तब हम इसको ब्रेक करके लेफ्ट राइट नहीं बनाते। जैसे इसके पहले वाले सवाल में हम लोग लिमिट से ही काम कर लिए थे। किससे काम कर लिए थे, लिमिट से काम कर लिए थे, है ना। चलिए अब देखते हैं कैलकुलेट करके। बताओ लेफ्ट में जी हाँ, लेफ्ट में कौन सा लोगे फंक्शन, ax प्लस 1। राइट में कौन सा फंक्शन लोगे, 2x माइनस 1। और इक्वल टू 2 में आपका इसी फंक्शन में रखा जाएगा, किसमें, लेफ्ट वाले फंक्शन में x के जगह पे 2 रखा जाएगा। बताओ क्या होगा, a इंटू 2 प्लस 1, a इंटू 2 प्लस 1, a इंटू 2 लेफ्ट वाले में 2 रख दिए, चलो यहां लिमिट निकाल लो, a इंटू 2 प्लस 1, 2 रखो, 2 इंटू 2 माइनस 1, a इंटू 2 प्लस 1। जरा गौर कर रहे हो, ये वाला फंक्शन ये सेम रिजल्ट है भाई, तो चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक को छोड़ सकते हो, चलिए उसको छोड़ दो जी हाँ। 2a बराबर बोलिए प्लस 1 बराबर 3, 2a बराबर कितना 3 माइनस 1, 2a बराबर 2, अर्थात a बराबर 2/2, दिस इज इक्वल टू 1। यस, दिस इज इक्वल टू 1। बोलिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है,
बी ऑप्शन। जी हाँ, बनाने के बाद डायरेक्ट आप अपने ऑप्शन पर जा सकते हैं बच्चों। क्लियर है, समझ गए होंगे, काफी मजेदार है। निश्चित तौर पर अपने मित्रों के साथ शेयर करें बच्चों, मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके सभी मित्र है ना इस नए टेक्निक के साथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, नए टेक्निक के साथ जो एमसीक्यू बना रहे हैं वह भी सीख सके बच्चों, है ना, इस चैनल के माध्यम से बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन 3 देखिए क्या कहता है। आपका ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x बाई साइन एक्स, 2x बाई साइन एक्स, एक्स लेस देन 0। जी हाँ, 0 के लेफ्ट, 0 से छोटा में फंक्शन आपको 2x बाई साइन एक्स लेना है। और उसके बाद कहता है 10ax बाय एक्स, x ग्रेटर देन 0। जी हाँ, मतलब x का मान अगर 0 से बड़ा हो तो 10ax बाय एक्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है x इक्वल टू 0। अरे तीसरा केस भी दे दिया है, इक्वल टू b। जी हाँ, तीसरा केस तो सब में दिया रहता था, बट क्या होता था एक के साथ कंबाइन कर देता था, है ना। चलो ठीक है, सेपरेट है, बहुत अच्छा बात है। इतना इज कंटिन्यूअस, इतना इज कंटिन्यूअस किस पर, एट एक्स बराबर 0 पर, एट एक्स बराबर 0 पर। तो बताना क्या है, देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। जी हाँ, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 0, सेकेंड ऑप्शन है 4, है ना, थर्ड ऑप्शन है 8 और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। अब सोचिए क्या करना चाहिए, बोलिए क्या करना चाहिए बच्चों, बोलिए क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपके पास है ये है कंटिन्यूअस, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो पहला काम है फंक्शन को ये पता लगाना कि 0 पर किस तरह का फंक्शन का रूप चेंज कर रहा है भाई। तो चलिए एक लाइन खींचिए, उसमें x बराबर 0, है ना, इसके बायां आते हो लेफ्ट आते हो तो लेस देन 0, है ना। अब बताओ लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन दिख रहा है भाई, लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन, निश्चित क्या दिख रहा है भाई, 2x बाय साइन एक्स, 2x बाय साइन एक्स दिख रहा है। अच्छा, लेफ्ट वाला फंक्शन सेलेक्ट हो गया भाई। अच्छा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 देखो तो कौन सा फंक्शन दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 में आपका फंक्शन है भाई 10ax बाय एक्स, 10ax बाय एक्स, है ना। और इक्वल टू 0 में देखो तो इक्वल टू 0 में फंक्शन भाई b है, इक्वल टू 0 में फंक्शन क्या है, b है। जी हाँ, अब बोलिए ये सेलेक्ट हो गया भाई, ये सेलेक्ट हो गया। अब यहां सवाल में क्या है, फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, तो 0 पर जैसे ही कंटिन्यूअस हुआ इसका मतलब है 0 पर लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा बच्चों, 0 पर लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना, कंटिन्यूअस है, 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, एग्जैक्ट 0 पर जो रिजल्ट होगा उसके बराबर होगा। यही तो करिश्मा है। और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब उसका लेफ्ट और राइट बराबर होगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर राइट लिमिट x टेंस टू
जीरो प्लस एफ एक्स बराबर कितना, एफ जीरो। अब बताओ लेफ्ट में बस लेफ्ट साइंस के आधार पर आपको फंक्शन लेना होता है और कुछ नहीं। लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लेंगे, साइन एक्स, 2x बाय साइन एक्स, 2x बाय कितना, साइन एक्स बराबर राइट में देखो तो भाई, राइट में कौन सा फंक्शन लोगे, tan ax बाय एक्स, ठीक है। और जीरो पे तो आपके पास पहले से है b, है ना, यही बात है बच्चों। अब आपको इसका लिमिट निकालना होगा, अब आपको क्या निकालना होगा, लिमिट निकालना होगा, है ना, लिमिट निकालना होगा। चलिए इसका अब लिमिट निकालें। अच्छा इसको हटा देते हैं बच्चों, चलिए अब बनाते हैं, है ना, बोलिए। अब देखिए साइन एक्स को आप कैसे लिमिट निकालते हो भाई, तो साइन एक्स है बच्चों, तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए ना, जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए ना, तो ये एक्स नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, और क्या, ये देखिए साइन एक्स बाई एक्स बन गया, इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। अब बताओ यहां देखो तो भाई, यहां देखो तो tan ax बाय कितना है, x, बट क्या होना चाहिए, जो एंगल में है टोटली नीचे रहना चाहिए, तो एंगल में तो a है, a भी है, a नहीं है तो a से गुना करो, a से भाग करो, ठीक है। अब बराबर कितना, b, बराबर b, सही है बच्चों। अब बोलिए ये x और ये x कैंसिल, क्या रह गया 2, अब बाई नीचे में 1, वेरी गुड। अब ये बताओ ये तो 1 इंटू a बराबर कितना, b, अर्थात 2 बराबर कितना, a बराबर b, समझ में आ रही है, अर्थात 2 बराबर a बराबर b, मतलब a का मान 2 और b का मान कितना 2, ठीक। और आपको निकालना क्या है, जरा सा देखिए, a का मान b का मान निकल गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, है ना। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन कौन हो सकता है, जल्दी से बताइए, बिल्कुल सी, है ना, 100% आप समझ गए होंगे बच्चों, 100% समझ गए होंगे। चलिए आई, आइए अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखें, क्वेश्चन 4, जी हाँ क्वेश्चन 4, है ना, क्वेश्चन 4 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन 4 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है इफ लिमिट 3 माइनस 0, लिमिट 3 माइनस 0 एफ एक्स बराबर कितना a, और लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 0 एफ एक्स बराबर कितना b, है ना, बराबर कितना b, ठीक है। अच्छा b एंड बड़ा जबरदस्त सवाल है, a प्लस बी बराबर 4, a प्लस बी बराबर 4, देन a प्लस बी बराबर 4 एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 नहीं 3 पर कंटिन्यूअस है। तो बताना है आपको देन वैल्यू ऑफ f3 क्या होगा, वैल्यू ऑफ f3 क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है भाई 0, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4 और फिफ्थ ऑप्शन है 8, है ना, ये आपको बनाना है।
और बनाइए, फटाफट बनाइए, देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ना, बोलिए। देखिए काफ़ी मज़ेदार है। देखिए यहाँ देखिए 3 - 0, इसका मतलब है बच्चों, ये देखिए x बराबर 3 ये देख रहे हो, 3 पर ही कंटिन्यूस है बच्चों, 3 पर ही कंटिन्यूस, लेस देन 3 माने 3 - 0 के लिए लिमिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, a दिया हुआ है, लिमिट का वैल्यू a। और राइट में देखिए, राइट x ग्रेटर देन 3 है ना, ये इसका सेंस हो गया 3 - 0, इसका सेंस हो गया 3 + 0। राइट साइड का लिमिट का वैल्यू कितना दिया है, b दिया है ना। तो बताना है एग्जैक्ट 3 पर क्या वैल्यू होगा, मतलब f3 का मान क्या होगा। तो भैया कंटिन्यूस है ही, कंटिन्यूस है ना बच्चों, इसका मतलब है लिमिट निश्चित एग्जिस्ट करता है 3 पर, तब ना कंटिन्यूस है। और इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, एग्जैक्ट 3 के बराबर होगा, एग्जैक्ट 3 के, ठीक है, एग्जैक्ट 3 के। अब ये बताइए कि लेफ्ट x टेंस टू क्या लिखा जाएगा, 3 - तो यही 3 - 0 लिखिए। 3 को क्या लिखते हैं हम लोग, 3 - 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू राइट में, जी हाँ राइट में लिमिट x टेंस टू 3 + 0 राइट पे, अब बराबर कितना, f3 बराबर कितना, f3। मतलब लिमिट को ही हम लोग, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होगा, तो लेफ्ट और राइट को बांट दिए भाई। लेफ्ट का रिजल्ट कितना है भाई a, राइट का रिजल्ट कितना है b, और f3 मतलब f3 बराबर क्या हो गया आपका, a बराबर b। f3 बराबर कितना, a बराबर b, जी हाँ, अर्थात f3 का मान किसके बराबर हो गया बताइए, a और b के बराबर, मतलब a और b बराबर है, इसका सेंस यही हुआ। तो जी हाँ आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास देखिए एक रिजल्ट ये हो गया। चलिए अब देखिए आपके पास गिवन है भाई कि a + b बराबर कितना, 4 है ना, और आप देख रहे हो कि a बराबर b है, मतलब b के जगह पे आप a रख सकते हो, a बराबर 4 है ना, तो 2a बराबर कितना 4, a बराबर कितना 2, तो a बराबर अगर 2 हुआ तो b बराबर कितना होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा नहीं, और e 2 होगा, तो इसका मतलब b बराबर किसके, f3 के, मतलब f3 भी क्या हो जाएगा, f3 भी किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, a बराबर 2 बराबर b बराबर f3, मतलब f3 का मान आपका 2 निकला है ना, f3 का मान क्या निकला, 2 निकला। आई बात समझ में, काफी जबरदस्त था बच्चों, बिल्कुल। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 5 बनाए बच्चों। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, देखिए कहता है द वैल्यू ऑफ f0, द वैल्यू ऑफ f0 so that the function fx बराबर √1 + x माइनस √1 - x, अब बाय कितना बच्चों, x है ना, इज कंटिन्यूस एट x बराबर किस पर, 0 पर, इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0 पर, इज फर्स्ट ऑप्शन 2, जल्दी से आप लोग भी जवाब दो, 1/4, थर्ड ऑप्शन 1/6, फोर्थ ऑप्शन 1/3, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट,
बताओ फटाफट जल्दी से। देखिए यहां स्पष्ट कह दिया गया है कि कंटिन्यूअस है। फिर वही बात, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट और राइट, है ना, और एग्जैक्ट 0 पर 0 है ना, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। माने लेफ्ट में भी यही फंक्शन है और राइट में भी यही फंक्शन है, ठीक है। एग्जैक्ट 0 पर आपको रिजल्ट चाहिए, तो भैया जब कंटिन्यूअस है तो क्या होता है, लिमिट 0 पर एग्जिस्ट होता है और उसका वैल्यू किसके बराबर होता है भाई, एग्जैक्ट 0 पर जो रिजल्ट होगा उसके बराबर होगा। जी हाँ, अब देखिए लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन है बच्चों, तो उसको लेफ्ट राइट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वही फंक्शन डाल दो आप, 1 + x माइनस रूट अंडर 1 - x। जी हाँ, जब दोनों अलग अलग होता है तभी आप लेफ्ट और राइट अलग अलग करके, क्योंकि आपको तो पहले से पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट किए बिना कंटिन्यूअस नहीं होता है बच्चों। उसके बाद f0, अब आपका मकसद है इसका लिमिट निकालना। अभी जरा गौर करो, 0 रखो तो 0 रखो तो 1 + 0 कितना 1, 1 - 0 कितना 1, 1 - 1 कितना 0, नीचे में 0 रखेंगे 0/0, अर्थात 0/0 अनडिफाइन हो जाएगा डायरेक्ट रखने पर, इसमें कुछ कार्रवाई करनी होगी। जी हाँ, लिमिट कहता है कि अगर अनडिफाइन अपरिभाषित मान दिख रहा हो तो आप डायरेक्ट मत रखो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई क्या करेंगे, तो रूट जब देखते हैं तो हम लोग रसलाइज करते हैं, रसलाइज। जी हाँ, माइनस है तो प्लस से, माइनस है तो प्लस से, बिल्कुल माइनस है तो प्लस से, रसलाइज करके रसलाइज कर दो, रसलाइज कर दो, तो जो सब इसमें पॉइजन होगा जिससे अनडिफाइन हो रहा है वह खत्म हो जाएगा, वह बर्बाद हो जाता है बच्चों। बराबर f0, बराबर f0, सही है, बराबर f0। अब जरा सा देखो, अब जरा सा देखो भाई, a - b a + b, a स्क्वायर माना रूट पर स्क्वायर, खत्म, यहां भी रूट पर स्क्वायर खत्म, बाय x रूट अंडर 1 + x प्लस रूट अंडर 1 - x, सही है बच्चों, बराबर कितना f0, बराबर कितना f0। अब ये बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट खोलो 1 + x माइनस 1 + x बाय x रूट अंडर 1 + x प्लस रूट अंडर 1 - x, बराबर कितना f0, सही है बच्चों, है ना। अब देखिए +1 - 1 कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x बाय x रूट अंडर 1 + x प्लस रूट अंडर 1 - x, बराबर f0, सही है बच्चों। देखिए डेंजर चीज कैंसिल हो गया। जी हाँ, लिमिट में डेंजर कौन होता है, जो नीचे में x रहता है, नीचे में x रहता है, जो नीचे में वेरिएबल रहता है, नीचे में जो चर राशि रहता है वही डेंजर है। और जब वह समाप्त हो जाता है तो आराम से आप रखो। आप देखिए इसके पास है ये नहीं है, x के जगह पे रखने की जरूरत नहीं है, 2, नीचे में देखो 1 + 0 प्लस रूट अंडर 1 - 0 बराबर f0, है ना। 2 1 + 0 1 1 - 0 1 बराबर f0, f0। बताओ ये क्या हो गया भाई, 2/2, 2/2 बराबर f0, 2/2 तो 1 हो जाता है भाई, अर्थात f0 का मान, f0 का मान कितना होगा, 1 होगा, है ना। चलिए 1 होगा। ओहो, फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग 2 लिख दिए हैं, 1 होगा बच्चों, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए। तो ए, चूंकि f0 का ही मान निकालना था तो f0 का मान आपका क्या आया, 1 आया बच्चों, 1, ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, आइए
आइए अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 6। देखिए ये कहता है क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x बाय कितना एक्स स्क्वायर, और ये दे दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ ये x नॉट इक्वल टू 0 ये आपका फंक्शन है ना, ये आपका फंक्शन है, ठीक। अच्छा उसके बाद कहता है इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, 0 पर कंटिन्यूअस है। बताओ कि f0 वैल्यू ऑफ f0 का मान क्या होगा, वैल्यू ऑफ f0 का मान क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों, नन ऑफ दीज। बनाओ, सोचो क्या करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए। जा ये देखो किस हिसाब से, देखो भाई फिर यहाँ 0 की बात हो रही है तो 0, ठीक है, 0 के लेफ्ट 0 के राइट, मेरी आ रहा हूँ नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन है, समझना, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 को छोड़ के, तो 0 को छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, रसगुल्ला, कि 0 से छोटा और 0 से बड़ा, है ना। 0 को जब छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से छोटा मिलेगा और 0 से बड़ा मिलेगा, मतलब 0 से छोटा में के लिए भी ये फंक्शन, 0 के बड़ा के लिए भी ये फंक्शन। इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है लेफ्ट का यही है और राइट का भी यही है, ठीक है, लेफ्ट का भी यही है, राइट का भी यही है। एग्जैक्ट 0 पर तो आपको फंक्शन का रिजल्ट ही चाहिए, एग्जैक्ट 0 पर फंक्शन का रिजल्ट ही चाहिए, है ना, एग्जैक्ट 0 पर फंक्शन का रिजल्ट चाहिए। ओके अब बताओ सवाल में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस होता है 0 पर, कंटिन्यूअस होता है तो उस 0 पर, तो इसका मतलब है उस 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट x बराबर 0 पर जो वैल्यू होगा फंक्शन का उसके बराबर हो जाएगा। देखिए लेफ्ट और राइट दोनों अगर सेम फंक्शन है तब इसको ब्रेक करने की लिमिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में दोनों बोथ साइडेड हो जाता है बच्चों। और यदि दोनों डिफरेंट फंक्शन होता है तब हम उसको ब्रेक कर देते हैं, है ना। अभी आपको ब्रेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ फंक्शन क्या है दोनों के लिए, तो यही है 1 माइनस कॉस 2x बाय कितना एक्स स्क्वायर, और f0 का रिजल्ट ही आपको चाहिए, f0 का रिजल्ट ही चाहिए, ठीक। अब बताओ ट्रिगोमेट्री का कुछ अस्त्र यूज करो, ट्रिगोमेट्री का बताओ, पढ़े हो 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। जी हाँ 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 ट्रिगोमेट्री में पढ़ा होगा भाई, ट्रिगोमेट्री में पढ़ा होगा। बताओ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0। बताओ 1 माइनस कॉस ए, यहां एक समझो 2x को, बताओ 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2 a बाई 2, है ना, बाई कितना भाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना f0, बराबर कितना f0, सही है। अब बताओ 2 ये कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर बराबर f0, सही है। अब देखिए गौर कीजिएगा, साइन पर भी स्क्वायर है, एक्स पर भी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा तैयार कर सकते हो क्या, साइन एक्स बाय एक्स पर होल स्क्वायर। यही तो मैं चाहता था, क्योंकि आपको पता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है भाई, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर बराबर f0, मतलब 2 बराबर कितना हो गया f0, मतलब फंक्शन का 0 पर वैल्यू कितना आ गया, तो बच्चों 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, बिल्कुल बी ऑप्शन लग रहा होगा, है ना, बी ऑप्शन लग रहा होगा। आई बात समझ में, जी हाँ बी ऑप्शन।
ठीक है जी हाँ। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 7। क्या देखें बच्चों? क्वेश्चन 7, जी हाँ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 के रूप में देखें बच्चों। क्वेश्चन 7 देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना। 2018 में, जी हाँ 2018, जो याद होगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स में। बट हमारे बच्चे, जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से, उस समय तो चैनल नहीं था बच्चों, ऑफलाइन के माध्यम से मैं पढ़ाता था बच्चों। जबरदस्त, जी हाँ जबरदस्त क्वेश्चन लड़ा था बच्चों। जी हाँ, उसी का क्वेश्चन है एक, log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, और जो कंसेप्ट के साथ अच्छे क्वेश्चंस को बनाते हैं बच्चों, उसको कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, कहता है ये फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0 पर, बहुत अच्छा है ना। और ये भी कह दिया गया कि सो मतलब ये गिवन हुआ, सो दैट f इज कंटिन्यूअस। आपके पास दिया हुआ f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। जी हाँ कंटिन्यूअस है, f कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मुझे बतानी है कि वैल्यू ऑफ f0 क्या होगा, वैल्यू ऑफ f0 क्या होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, a माइनस बी सेकेंड ऑप्शन है भाई, सेकेंड ऑप्शन है a प्लस बी बाय 2। थर्ड ऑप्शन बोलो a प्लस बी, और फोर्थ ऑप्शन बोलो भाई log ए बी। जी हाँ, ये आपका प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, बिल्कुल काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात है ना, 0 पर बात हो रही है, 0 पर तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। लेफ्ट वाला फंक्शन, राइट वाला फंक्शन देख लो। लेफ्ट नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या मतलब होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। कहीं ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 पर, नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन लेना है। इसका मतलब है 0 को छोड़ के लेना है। तो 0 को छोड़ते हैं तो 0 से छोटा जाते हैं, 0 से बड़ा जाते हैं। तो बच्चों लेफ्ट में आपको फंक्शन यही लेना है भाई, राइट में फंक्शन यही लेना है ना। अर्थात दोनों केस में आपका फंक्शन यही होगा। और एग्जैक्ट 0 पर, जी हाँ रिजल्ट बतानी है भाई। बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूअस है ही किस पर 0 पर। तो निश्चित तौर पर जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, और उस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट के वैल्यू के बराबर होता है। ओके, एग्जैक्ट पॉइंट के वैल्यू के बराबर होता है। तो जरा देखिए, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो निश्चित तौर पर लेफ्ट साइड और राइट साइड का रिजल्ट बराबर होगा। जी हाँ, और लेफ्ट साइड और राइट साइड उस समय ब्रेक करते हैं बच्चों जिस समय की फंक्शन दोनों डिफरेंट हो। बट यहां आपके पास फिर से वही बात, फंक्शन सेम है, आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं। इसी लिमिट के आधार पर आप, है ना, लेफ्ट और राइट दोनों आ जाएगा भाई। ये देखिए फंक्शन लिख दिया बाय कितना x। अब बताओ f0, इसका जो लिमिट निकालोगे वही तो f0 होगा। लेकिन इसका लिमिट निकालने के लिए आपको कुछ, है ना, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगाना होगा। क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जान लीजिए। देखिए भाई, log 1 प्लस एक्स, log को तोड़ने का, log को हटाने का एक सीरीज आता है बच्चों जिसके द्वारा log हटता है। यहां आ जाइए, log को हटाने का मैं यहां बता दूं। देखिए log 1 प्लस एक्स, जी हाँ याद रखिएगा ये सीरीज है, x से शुरू होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस सो। जी हाँ, ये आपको log 1 प्लस एक्स को
एक्सपेंड करने का सीरीज है। log 1 माइनस एक्स, जैसे एपी सीरीज होता है, जीपी सीरीज होता है, एचपी सीरीज होता है, उसी तरह log भी अपना सीरीज बनाया है, लॉगरिथमिक सीरीज log 1 प्लस एक्स का, log 1 माइनस एक्स का। log 1 प्लस एक्स में गौर किए, 1 पावर 2 पावर 3 पावर लगातार पावर है ना, और अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस इस तरह से चल रहा है। और जब 1 माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस मतलब टोटली माइनस हो जाएगा, है ना। तो जी हाँ बच्चों, ये देखिए, इसको दोनों को लॉगरिथमिक सीरीज कहते हैं। ये बिल्कुल अच्छे प्रॉब्लम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जी हाँ। और मैंने कहा था, अभी जस्ट मैंने कहा आपको, 2018 में बहुत ही अच्छा सब प्रॉब्लम पूछा गया था, है ना, अच्छा प्रॉब्लम पूछा गया था। तो निश्चित तौर पर उस अच्छे प्रॉब्लम में से ही एक ये प्रॉब्लम भी था, log 1 प्लस एक्स। देखिए x के जगह पे यहाँ क्या है, ax, तो क्या लिखोगे, ax माइनस ax स्क्वायर बाई 2 ax क्यूब बाई 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ब्रैकेट में ले माइनस, ये देखो log 1 माइनस बी एक्स के जगह पे क्या है, bx, तो क्या लिखोगे भाई, माइनस बी एक्स पर स्क्वायर बाई 2 माइनस बी एक्स पर क्यूब बाई 3, और इसी तरह माइनस होते चला जाएगा, इक्वल टू किसके, इक्वल टू f0। हाँ f0, अब बाय नहीं किया, बाय करना होगा x, ठीक है। अब बताओ लिमिट x टेंस टू 0, चलो ब्रैकेट खोल दो भाई, ब्रैकेट खोल दो या ब्रैकेट खोल दो, इससे भी काम चल जाएगा, है ना। ax, चलो ax कॉमन ले लो, बोले क्या होगा, 1 माइनस ax सबके पास है ना, बाई 2 ax स्क्वायर बाई 3 सो माइनस बी एक्स ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी एक्स बच्चों। माइनस बी एक्स सबसे ले लेंगे, सबसे माइनस है ना सबके पास, अब बी एक्स भी ले लेंगे, बोलो क्या रहेगा, 1 प्लस बी एक्स बाई 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 3 सो। अब देखो ये जो x है, ये इसको भी x अलग कर दो, इसको भी x कर दो, बराबर f0 कर दोगे, क्योंकि दोनों का ना x है, ये एलसीएम है ना x। अब बोलो ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, ठीक है। अब 0 लिमिट पुट कर दो, बताओ 0 रखोगे 1 माइनस 0 प्लस 0 स्क्वायर माइनस डॉट 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 प्लस b, यहां भी 0 रखो, 1 प्लस 0 बाई 2 0 स्क्वायर बाई 2, इस तरह से, है ना, इक्वल टू f0, ठीक। अब बताओ 1 माइनस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, बताओ, अरे a हो जाएगा। यहां देखो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना, f0, मतलब f0 का मान क्या निकल गया, a प्लस बी है ऑप्शन क्या, बिल्कुल ऑप्शन सी। आई बात समझ में, काफी मजेदार था बच्चों। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मैं कहूं कि डेरिवेटिव ऑफ लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n माइनस a पावर n बाय x माइनस a बराबर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 4 और फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। जी हाँ, नन ऑफ दीज, बताइए नन ऑफ दीज बताइए क्या होगा। पता है
देखिए बच्चों, आप लोगों ने लिमिट में पढ़ा होगा, लिमिट, जी हाँ, जो 11th क्लास में था, लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n माइनस ए टू पावर n बाई एक्स माइनस ए। देख रहे हो, ये देखो, इसका मान होता है n ए पावर n माइनस 1। जी हाँ, ये देखिए, ये होता है, अर्थात पावर आगे आता है, पावर में एक माइनस हो जाता है, पावर में एक माइनस हो जाता है। ठीक है, पावर आगे आए, पावर में एक माइनस हो जाता है। बोलिए क्या होगा, बोलिए क्या होगा। अब ये बताइए, डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है ना। तो क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स, बताइए इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट एन ए टू पावर एन माइनस 1, है ना, एन ए पावर एन माइनस 1। जरा गौर कीजिएगा, एन कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एन माइनस 1 भी कांस्टेंट है। तो बताइए इसका डेरिवेटिव जो है, इसका डेरिवेटिव जो है 0 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। आइए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल ट्विस्ट करके आप लोग को दिया जाता है बच्चों, बट आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है और उसका जवाब देना है भाई, है ना, जवाब देना है आपको। बिल्कुल, ये देखिए, चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं, क्वेश्चन 9 देखते हैं, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। आइए देखिए, अगर कहूं, ये देखो, इफ एफ एक्स बराबर 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16 बाय 4 पे पावर x माइनस 16, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, और इक्वल टू k, x इक्वल टू 2, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना, 2 पर। तो बताना है देन वैल्यू ऑफ k बराबर, फर्स्ट ऑप्शन बताना है 2, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 8, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, है ना, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, अब ये बताइए, ये आपका कंटिन्यूअस है किस पर, 2 पर। किस पर कंटिन्यूअस है, 2 पर। ये देख लो, 2 पर कंटिन्यूअस है, और यहां कहा जा रहा है भाई x नॉट इक्वल टू 2। मतलब क्या होता है, क्या मैंने बोला, 2 को छोड़ के, मतलब 2 से छोटा या 2 से बड़ा, ऐसा लोगे, 2 से छोटा या 2 से बड़ा लोगे बच्चों। तो इसका मतलब है, इसके अगर x इक्वल टू 2 के लेफ्ट आते हैं तो लेस देन 2 होता है, लेस देन 2 में आपका फंक्शन यही वाला हो गया, नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रेटर देन 2, बताइए, ग्रेटर देन 2 भी तो इसी में क्या आता है बच्चों, इसका मतलब है ग्रेटर देन 2 के लिए भी फंक्शन यही है। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या है, तो इक्वल टू 2 के लिए आपका फंक्शन है k, इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या है, k है, और इसी k का मान निकालना है। ओके, इसी k का मान निकालना है आपको, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और उस लिमिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, f2 के, किसके बराबर, f2 के बराबर होगा, है ना, होगा। अब बताइए, लेफ्ट और राइट सेम में फंक्शन है, तो आपको इसको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप फंक्शन डाल सकते हो भाई, फंक्शन डाल सकते हो। लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन बताओ लेफ्ट और राइट में फंक्शन क्या है, 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16 बाय 4 पे पावर x माइनस 16 बराबर f2 का मान k, ठीक है। बताओ 2 रख के देखो तो क्या होता है, 2 रखो तो x की जगह पर 2 रखो तो 2 प्लस 2
कितना 4, और 2 पावर 4 माने 16, और 16 माइनस 16 0 0, और यहां देखिए 4 पे पावर 2 16, 16 माइनस 16 0, 0 बाई 0 अनडिफाइन हो जाएगा, 0 बाई 0 अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, इसीलिए तो लिमिट दिया गया है बच्चों। जहां कुछ करिश्मा करना होगा, कुछ इसमें जो पॉइजन है, जिस पॉइजन के द्वारा वह अनडिफाइंड रिजल्ट दे रहा है, वह पॉइजन समाप्त करना होगा, और पॉइजन समाप्त करने का एक ही तरीका है, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, उसको तोड़िए। चलिए तोड़ते हैं, 2 पावर x इंटू 2 पावर 2, देखिए पावर प्लस में है तो उसको ब्रेक कर दिए, हटा दिए, ठीक है। अब बताओ 4 पे पावर x है, तो ऐसा आप कर सकते हो 2 पावर x पर होल स्क्वायर, बिल्कुल कर ही सकते हो, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है भाई। और 16 को क्या कर सकते हो, 4 स्क्वायर कर सकते हो। 16 को क्या कर सकते हो, 4 स्क्वायर, बराबर कितना k, बराबर कितना k, है ना। अब ये बताइए, अब ये बताइए लिमिट x टेंड्स टू 2, जरा सा गौर कीजिए। 2 स्क्वायर 2 दूनी 4 और 16, 4 और 16, 4 कॉमन ले सकते हो क्या, बताओ क्या होगा, 2 पावर x माइनस 4 बटे, ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b a प्लस b बराबर k, ठीक है। अब देखो 2 पावर x माइनस 4, 2 पावर x माइनस 4, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 4 बाय, चलो बेटा 2 पावर 2 डेंजर समाप्त हो गया, बराबर k, 4 4 8 बराबर k, 4 दूनी 8, जी हाँ 4 दूनी 8, अर्थात 1/2 बराबर k, अर्थात k का मान कितना निकल गया, 1/2, k का मान कितना निकल गया, 1/2 है बाबू। देखिए पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन में 1/2 नहीं है, तो आप इसका मतलब है नन ऑफ दीज दे सकते हैं, नन ऑफ दीज दे सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा, है ना, डी ऑप्शन होगा। क्लियर, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जी हाँ क्वेश्चन 10 देखिए यह क्या कहता है। क्वेश्चन 10 देखिए, अगर मैं कहूं कि इफ लिमिट x टेंस टू 3 x पे पावर n माइनस 3 पावर n बाय x माइनस 3 बराबर 108 समझना 108, तो बताओ देन वैल्यू ऑफ n। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम दे रहे हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन 5 और फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। जी हाँ, जब आपको कोई नहीं मिले तो क्या जवाब देंगे, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन। हाँ, आजकल तो बीपीएससी भी एक ऑप्शन में रखता है नन ऑफ दीज, है ना, 5वां ऑप्शन, है ना, इसका रिजल्ट बतानी है। ये देखिए लिमिट x टेंस टू 3 x टू पावर n माइनस 3 पावर n बाय x माइनस a बराबर कितना 108। ओके, अब n का मान निकालना है, तो ये जान रहे हो, देख रहे हो, ये इस फॉर्म पर जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग लिमिट देखा था उसी पर लग रहा होगा। जी हाँ, इसको क्या लिखना चाहिए, n 3 पावर n माइनस 1 लिखना चाहिए ना, इसके अनुसार पावर आगे आया n और 3 पर पावर कितना हो गया n माइनस 1 बराबर कितना 108। ओके, अब आपको n का मान निकालना है, तो आप देखिए
n का मान निकालना है, गौर कर रहे हैं। जब तक 108 को आप इस रूप में नहीं लाते हैं, है ना, लेफ्ट साइड के रूप में नहीं लाते हैं, तब तक आप n कैसे निकालोगे। तो आप क्या करो, 108 को 108 को आप फैक्टर करो। बोलो बताओ, 54 2 27 3933। ओके, अब बताओ इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे बताओ, तुम लोग बताओ जल्दी से। ये देखिए 2 दूनी 4, सही है, गुना, या देखिए 3 और 3 कितना है, 3 पावर 3 हो गया, 3 को 3 हो गया ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 पावर 3 कर दिए। अब जरा गौर करो, n के स्थान पर कौन बैठा है भाई, 4, तो इसका मतलब n बराबर 4 लग रहा है, लेकिन सिर्फ लग रहा है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि n तो और एक जगह है। देखिए n-1, बताओ n-1 बराबर कितना दिख रहा है, 3, इससे भी n निकालो। जी हाँ, -1 उधर जाएगा तो 4। जी हाँ, अब संतुष्ट हुआ, अब दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि पहला स्थान से भी n बराबर 4 और दूसरे स्थान से भी n बराबर 4। अगर सेम नहीं आता तब आपका फिर किया धरा बेकार हो गया बच्चों। तो इसलिए दोनों जगह एक ही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब पक्की ही n का मान कितना होगा, तो 4 होगा मेरे यार, बिल्कुल 4 होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा, है ना। जी हाँ, बी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बी, जी हाँ, हम लोगों ने लिमिट और कंटिन्यूटी को मिक्स करके हम लोगों ने कई प्रॉब्लम सॉल्व किया एमसीक्यू के रूप में, और काफी जबरदस्त सब प्रॉब्लम आपको हमने दिखाया बच्चों, काफी मजेदार है। और निश्चित तौर पर आप सभी बच्चे, है ना, इस चैनल के माध्यम से, है ना, जुड़ के, अर्थात एमटीसी मैथ टेक्निक क्लासेस से जुड़ के बच्चों, है ना, इस समय आप लोग एमसीक्यू की तैयारी बिल्कुल फुल्ली कर सकते हैं, और साथ साथ आप कंपटीशन के लिए भी तैयार हो सकते हैं बच्चों। आपके बोर्ड के लिए भी अच्छा है, और आप कंपटीशन के लिए भी आप बेहतर कर सकते हो बच्चों, है ना। तो निश्चित तौर पर आप जुड़े और अपने पढ़ाई को मजबूत करें बच्चों, और मैथ में अच्छा मार्क्स बिल्कुल आने का प्रयत्न करें बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक लास्ट में एक आपको कहना चाहता हूं, आपकी रफ्तार धीमी सही है बच्चों, लेकिन उड़ान ऊंची होनी चाहिए, है ना। उड़ान क्या होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।